सोचो और अमीर बनो। सफलता की अनोखी राह। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत आपके अपने हाथों में हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी तकदीर को नया रूप दे सकती है? यह कोई जादू या रहस्यमयी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसे दुनिया के महान विचारकों और सफल लोगों ने बार बार सिद्ध किया है। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। इस पुस्तक ने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है और आज भी यह एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इस वीडियो में हम इस पुस्तक के कुछ सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये सिद्धांत न केवल आपको धनवान बना सकते हैं, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सामग्री आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। सफलता का आधार। आपकी सोच। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सफलता कोई संयोग नहीं होती। यह न तो भाग्य का खेल है और न ही यह सिर्फ कठिन परिश्रम का फल है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता की शुरुआत आपके दिमाग में होती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक, रचनात्मक और लक्ष्य केंद्रित बनाते हैं, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही वह बीज है जिससे हमारा भविष्य फलता फूलता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव हो, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। तो आइए, इस वीडियो में इस पुस्तक के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। सिद्धांत एक, तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर। सफलता की पहली सीढ़ी। सफलता की राह पर पहला कदम है आपके अंदर की प्रबल इच्छा। नेपोलियन हिल इसे बर्निंग डिजायर कहते हैं, यानी ऐसी इच्छा जो आपके दिल और दिमाग में आग की तरह जलती हो। यह वह चाहत नहीं है जो आप बस यूं ही सोचते हैं और भूल जाते हैं। यह वह जुनून है जो आपको रातों की नींद हराम कर दे, जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूर करे और जो आपको हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत दे। इस सिद्धांत को समझने का तरीका। कल्पना कीजिए कि आप रेगिस्तान में भटक रहे हैं और आपको बहुत तेज प्यास लगी है। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही है, पानी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पानी चाहिए। आपकी यह इच्छा इतनी तीव्र होती है कि आप अपने शरीर की सारी ताकत जुटाकर पानी खोजने की कोशिश करते हैं। अब इसी उदाहरण को अपने सपनों और लक्ष्यों पर लागू करें। क्या आपका लक्ष्य पाने की इच्छा इतनी तीव्र है? क्या आप उसके लिए हर दिन मेहनत कर रहे हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो? यदि नहीं, तो सबसे पहले अपने अंदर उस जलती हुई इच्छा को पैदा करें। कैसे अपनाएं यह सिद्धांत? एक, लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले स्पष्ट रूप से तय करें कि आप क्या पाना चाहते हैं। दो, लिख लें। अपने लक्ष्य को लिखें। यह लिखित शब्द आपके दिमाग में और भी ज्यादा गहराई से बैठ जाते हैं। तीन, हर दिन पढ़ें। सुबह और रात को अपने लक्ष्य को पढ़ें और महसूस करें कि आपने इसे हासिल कर लिया है। चार, एक्शन प्लान बनाएं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपके पास एक स्पष्ट योजना होनी चाहिए जिसे आप लागू कर सकें। सिद्धांत दो, आस्था, फेथ, विश्वास। जो सपनों को सच करता है। दूसरा सिद्धांत है आस्था। यहां आस्था का मतलब किसी धार्मिक विश्वास से नहीं है, बल्कि अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर और अपने सपनों पर अटूट भरोसा रखने से है। हिल कहते हैं कि अगर आपको अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास नहीं है, तो आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते। यह विश्वास ही वह शक्ति है जो आपकी सोच को वास्तविकता में बदल देती है। आस्था को मजबूत बनाने का तरीका। एक, सकारात्मक विचारों को अपनाएं। नकारात्मक सोच से बचें और खुद पर भरोसा रखें। दो, प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की। तीन, प्रत्येक दिन आत्म सुझाव करें। हर सुबह और रात को अपने आप से कहें, मैं सफल हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। चार, आत्मसंवाद को सशक्त बनाएं। खुद से बात करें
और विश्वास से भरपूर शब्दों का प्रयोग करें। सिद्धांत 3, स्व सुझाव, ऑटो सजेस्शन, अपने दिमाग को प्रोग्राम करें। तीसरा सिद्धांत है स्व सुझाव, यानी अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश देना। हमारा अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। यह वही करता है जो हम इसे बार बार बताते हैं। अगर आप हर दिन यह सोचते हैं कि मैं असफल हूं या मेरे पास कोई मौका नहीं है, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेगा और आप वास्तव में असफल हो जाएंगे। स्व सुझाव का अभ्यास। 1, दृश्यीकरण करें। अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद की कल्पना करें। 2, सकारात्मक पुष्टि करें, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। 3, नियमित अभ्यास करें। रोज सुबह और रात को 5 मिनट इस पर ध्यान दें। आगे के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करते हुए हम जानेंगे कि विशेषज्ञता, संगठित योजना और दृढ़ निश्चय कैसे आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस वीडियो में हम हर सिद्धांत को और भी गहराई से कवर करेंगे। सिद्धांत 4, विशेषज्ञता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सामान्य से आगे बढ़े। सफलता पाने का अगला सिद्धांत है विशेषज्ञता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ सामान्य ज्ञान होने से सफलता नहीं मिलती। आपको अपने क्षेत्र में गहरी और विशेषज्ञता भरी जानकारी हासिल करनी होती है। आज की प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में सिर्फ औसत ज्ञान रखने वाले लोग पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो लोग किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं, वे हमेशा आगे रहते हैं। विशेषज्ञता को अपनाने का तरीका। 1, लक्ष्य का निर्धारण करें। सबसे पहले यह तय करें कि आपको किस क्षेत्र में महारत हासिल करनी है। 2, सीखने की प्रक्रिया शुरू करें। किताबें पढ़ें, कोर्स करें और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लें। 3, लगातार अभ्यास करें। किसी भी विषय में विशेषज्ञ बनने के लिए नियमित और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। 4, अनुभव प्राप्त करें। जो भी सीखा है उसे वास्तविकता में लागू करके अनुभव प्राप्त करें। 5, अपनी गलतियों से सीखें। गलती करने से न डरें, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़ें। उदाहरण, अगर आप एक व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो सिर्फ यह जानना कि व्यवसाय क्या होता है काफी नहीं है। आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। ऐसा करने से आप भीड़ से अलग नजर आएंगे और आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। सिद्धांत 5, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, सफलता का रोडमैप। सफलता के रास्ते में सिर्फ लक्ष्य तय करना और विशेषज्ञता हासिल करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको एक स्पष्ट और संगठित योजना की भी आवश्यकता होती है। यह योजना आपका रोडमैप होता है, जो आपको बताएगा कि आपको किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ना है। योजना बनाने का तरीका। 1, लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। 2, समय सीमा निर्धारित करें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करें। 3, लिखित योजना बनाएं। अपनी योजना को कागज पर उतारें। यह आपके दिमाग को स्पष्टता प्रदान करता है। 4, लचीला दृष्टिकोण अपनाएं। यदि कोई योजना काम नहीं कर रही है, तो उसे बदलने से न डरें। 5, कार्रवाई करें। सिर्फ योजना बनाना ही काफी नहीं है, आपको उसे लागू भी करना होगा। उदाहरण, मान लीजिए आप एक सफल लेखक बनना चाहते हैं, तो आपकी योजना में यह शामिल होना चाहिए कि आप रोज कितने घंटे लिखेंगे, किस तरह की किताबें पढ़ेंगे और किस तरह की तकनीकें सीखेंगे। साथ ही आपको यह भी देखना होगा कि आपकी योजना में क्या बदलाव करने की जरूरत है, ताकि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सके। सिद्धांत 6, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, हिचकिचाहट को छोड़ें। नेपोलियन हिल के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। वे कहते हैं कि जो लोग जल्दी और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं, वे अधिक सफल होते हैं। दूसरी ओर, जो लोग बार बार सोचते रहते हैं और निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं, वे पीछे छूट जाते हैं। निर्णय लेने का तरीका। 1, स्पष्ट सोच। निर्णय लेने से पहले अपने दिमाग को शांत करें और सही जानकारी इकट्ठा करें। 2, जोखिम उठाने से न डरें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं। 3, तुरंत कार्रवाई करें। एक बार निर्णय लेने के बाद उसे तुरंत लागू करने की कोशिश करें। 4, अपनी गलती से सीखें।
यदि कोई निर्णय गलत साबित होता है तो उससे सबक ले और आगे बढ़े। सिद्धांत 7, निरंतरता, परसिस्टेंस, हार न मानने का जज्बा। निरंतरता का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहे, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अधिकतर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बीच में ही हार मान लेते हैं। सफलता पाने के लिए दृढ़ निश्चय और निरंतरता अनिवार्य है। निरंतरता को अपनाने का तरीका: 1. आशावादी रहे, हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें। 2. धैर्य रखें, समय लगता है लेकिन निरंतर प्रयास से आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। 3. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, अपने लक्ष्य को कभी न भूलें और लगातार उस पर काम करते रहें। 4. स्वयं को प्रेरित रखें, प्रेरणादायक वीडियो देखें, किताबें पढ़ें और खुद को हमेशा प्रेरित रखें। सिद्धांत 8, मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन, अपने सपनों को देखना और महसूस करना। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को पाने से पहले उसे अपने दिमाग में देखा होता है। मानसिक चित्रण का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने से पहले उसे अपनी कल्पना में देखना और महसूस करना सीखें। कैसे करें मानसिक चित्रण? 1. रोजाना अभ्यास करें। हर दिन अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और उसे महसूस करें जैसे कि वह पहले से ही सच हो चुका है। 2. विस्तार से कल्पना करें, जितना हो सके अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें। 3. भावनाओं को शामिल करें। कल्पना करते समय अपनी भावनाओं को भी जोड़ें, जैसे खुशी, गर्व और संतोष। अभी हमने सिर्फ 8 सिद्धांतों को समझा है, लेकिन नेपोलियन हिल ने सफलता के और भी महत्वपूर्ण रहस्यों को उजागर किया है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे और भी ऐसे तरीके जो आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक सामग्री से जुड़े रहें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे और भी महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। सिद्धांत 9, मास्टरमाइंड ग्रुप, सामूहिक शक्ति का प्रयोग। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अकेले सफलता पाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सही लोगों के साथ जुड़ जाते हैं तो सफलता की राह आसान हो जाती है। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब है कि आप ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करें जिनके पास ज्ञान, अनुभव और शक्ति हो और जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सके। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने का तरीका: 1. लक्ष्य को स्पष्ट करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप किन लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं और क्यों। 2. सही लोगों का चयन करें। वे लोग चुनें जो आपके लक्ष्य से संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ हों या आपकी सोच को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हो। 3. नियमित मुलाकातें रखें। नियमित रूप से अपने ग्रुप के साथ मिलें और विचारों का आदान प्रदान करें। 4. ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखें। अपने ग्रुप के साथ ईमानदार रहे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करें। 5. सीखते रहे। अपने ग्रुप के अनुभव और सुझावों से निरंतर सीखने का प्रयास करें। उदाहरण: अगर आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में ऐसे लोगों को शामिल करें जो फाइनेंस, मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में विशेषज्ञ हो। सलाह और मार्गदर्शन से आप अपने व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। सिद्धांत 10, रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, नए विचारों का जन्म। रचनात्मक कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के नए नए रास्ते खोजने में मदद करती है। यह आपकी कल्पनाओं और विचारों को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी कल्पना की शक्ति अनंत है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। रचनात्मक कल्पना को विकसित करने का तरीका: 1. मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। रोजाना कुछ मिनट अपने आप को शांत रखें और अपने लक्ष्य की कल्पना करें। 2. नई चीजें सीखें। जितना अधिक आप सीखेंगे, आपकी कल्पना शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। 3. समस्या समाधान का अभ्यास करें। समस्याओं को नए तरीके से हल करने का प्रयास करें। 4. अपने विचारों को नोट करें। जब भी कोई नया विचार आए, उसे तुरंत लिख लें। 5. रचनात्मक लोगों के साथ जुड़े, उनके विचारों से प्रेरणा लें और अपने विचारों को और निखारें।
सिद्धांत 11, मस्तिष्क की शक्ति, द सबकॉन्शियस माइंड। आपकी छिपी हुई शक्ति। आपका अवचेतन मन आपकी सोच और भावनाओं का भंडार है। यह वही करता है जो आप इसे बताते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि यदि आप अपने अवचेतन मन को सही ढंग से निर्देशित कर सके तो यह आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सकता है। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का तरीका। 1, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। हर दिन अपने लक्ष्य को सकारात्मक वाक्यों के रूप में दोहराएं। 2, विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। अपने लक्ष्य को मानसिक चित्रण के रूप में देखें और उसे महसूस करें। 3, रोजाना ध्यान करें। इससे आपके अवचेतन मन की शक्ति बढ़ती है। 4, नकारात्मक सोच को खत्म करें। अपने दिमाग में सिर्फ सकारात्मक विचारों को स्थान दें। 5, विश्वास बनाए रखें। आपका अवचेतन मन तभी काम करेगा जब आपको अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से विश्वास होगा। सिद्धांत 12, मस्तिष्क की तीव्रता, द ब्रेन। अपने मस्तिष्क की शक्ति का सही उपयोग। आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है। नेपोलियन हिल का मानना है कि यदि आप अपने मस्तिष्क की क्षमता का सही तरीके से उपयोग कर सकें तो आप जीवन में अद्भुत सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के तरीके। 1, नियमित रूप से सीखते रहे। नई चीजें सीखने से आपका मस्तिष्क सक्रिय और तेज रहता है। 2, मेडिटेशन का अभ्यास करें। यह आपके दिमाग को शांत और केंद्रित बनाता है। 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सही खानपान और व्यायाम आपके मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाते हैं। 4, सक्रिय विचार प्रक्रिया अपनाएं। लगातार नए विचारों और योजनाओं पर काम करें। 5, ध्यान केंद्रित करें। एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें और उसे पूरी तरह से करें। सिद्धांत 13, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, अंतर्ज्ञान की शक्ति। नेपोलियन हिल का अंतिम सिद्धांत छठी इंद्रिय या अंतर्ज्ञान की शक्ति से संबंधित है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है, खासकर तब जब सभी तर्क और तथ्य असफल हो जाते हैं। छठी इंद्रिय को विकसित करने के तरीके। 1, ध्यान और मेडिटेशन। यह आपकी आंतरिक आवाज को सुनने में मदद करता है। 2, विश्लेषण न करें। अंतर्ज्ञान का अनुभव करने के लिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती। 3, भावनाओं पर ध्यान दें। जो भावनाएं बिना किसी तर्क के आपके अंदर आती है उन्हें समझने का प्रयास करें। 4, प्राकृतिक अनुभवों से जुड़े रहें। प्रकृति के साथ समय बिताने से आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। 5, खुद पर विश्वास करें। आपके अवचेतन मन की शक्ति ही आपकी छठी इंद्रिय को सक्रिय करती है। निष्कर्ष, सफलता की कुंजी आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आपने देखा कि नेपोलियन हिल की पुस्तक सोचो और अमीर बनो में बताए गए ये सिद्धांत केवल धन और संपत्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने का मार्ग दिखाते हैं। तीव्र इच्छा, विश्वास, स्वसुझाव, विशेषज्ञता, संगठित योजना, निर्णय लेने की शक्ति, धैर्य, मास्टरमाइंड ग्रुप, रचनात्मक कल्पना, अवचेतन मन, मस्तिष्क की शक्ति और अंतर्ज्ञान, ये सभी सिद्धांत मिलकर एक शक्तिशाली प्रणाली बनाते हैं जो आपको अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद कर सकती है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इन सिद्धांतों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और अपने जीवन में किस प्रकार लागू करते हैं। यह मत भूलें कि महानता और सफलता आपके अपने दिमाग में छिपी हुई है। उसे जागृत करने का समय अब है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री दे सके। आपकी सफलता की यात्रा अभी शुरू हुई है। उसे पूरा करने के लिए खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़ते रहे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।